अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करें साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम को आपको सॉल्व करना सिखाया था, लेकिन हमने यूज़ किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम होता क्या है। आपके पास दो इक्वेशंस लिखी होती हैं जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 द फर्स्ट इक्वेशन एंड x माइनस 2y इक्वल्स टू 1 द सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिसके अंदर दो वेरिएबल नज़र आ रहे हैं x y। ये दोनों अननोन है, इनकी हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है, यानी इनको सॉल्व करना होता है। सो इन दोनों इक्वेशन से मिलके एक सिस्टम बनता है विच इज़ कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम। तो इन दोनों इक्वेशन को चूँकि इकट्ठा सॉल्व किया जाता है, दैट्स वाई वी कॉल इट साइमल्टेनियस इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने देखना है ये जो इक्वेशन दी हुई है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि इक्वालिटी के लेफ़्ट हैंड साइड पे x और y हमें नज़र आ रहा है और राइट हैंड साइड पे एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको देखो, x और y लेफ़्ट हैंड साइड पे और 1 यानी कि कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, इक्वेशन को लिख के नंबर कर लो। So x plus y equals to 4 is the first equation, equation number 1, and x minus 2y equals to 1 is second equation और equation number 2। सबसे पहले देखा कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर है तो नंबर कर लो और अगर नहीं है तो उनको फिर करना पड़ता है। सो अभी तो ये थी, यानी एक्स वाई और कांस्टेंट सो हमने कर लिया। हम अब यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देता है, ख़त्म कर देता है। सो अब हम देखेंगे कि हमने कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है। इसके लिए आपने वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स पे जाना है। यहाँ पे वेरिएबल x का कोएफिशिएंट है 1 और यहाँ पे भी है 1। y का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है -2। अगर तो आपको कोएफिशिएंट सेम मिल गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे हमें x के कोएफिशिएंट सेम नज़र आ रहे हैं 1 1। और अगर इनके साइंस भी सेम हैं तो वी विल सब्ट्रैक्ट द टू इक्वेशंस। अगर साइंस सेम हो तो हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, और अगर साइंस ऑपोजिट हो तो हम इक्वेशंस को प्लस करते हैं। सो यहाँ साइंस सेम है इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग equation 1 and 2 we get। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, पहले आप पहली इक्वेशन लिख लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और फिर दूसरी x माइनस 2y इक्वल्स टू 1। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन है वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसकी हर टर्म का साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये वाले नए साइंस हम कंसिडर करेंगे, इनको हम भूल जाएंगे जो पहले थे। सो x माइनस एक्स विल बी 0, दैट इज़ कैंसिल आउट हो गया। प्लस वाई प्लस 2y, प्लस 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 होता है तो 3y हो गया। 4 माइनस 1 3। अब यहाँ देखो, अब हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लिया है, x एलिमिनेट हो गया है, तो इसलिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड कहें। एंड वी आर लेफ्ट विद द वेरिएबल y ओनली, हमें सिर्फ y नज़र आ रहा है। तो बहुत आसान है, y की लीनियर इक्वेशन बन गई है, तो y को सॉल्व करने के लिए इस 3 को उधर ले जाओ, इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ उधर जाके डिवाइड होगा। सो 3/3 विल गिव यू 1। सो y इक्वल्स टू 1। यहाँ से जिस भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी यूजिंग y इक्वल टू 1 इन एनी ऑफ द टू इक्वेशन, इसको किसी में भी डाल लो। जैसे मैं पहली इक्वेशन में पुट कर लेती हूँ, यूजिंग y इक्वल टू 1 इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। x प्लस वाई, y की जगह पे उसकी ये वैल्यू लगाओ जो कि है 1। यहाँ से अब ये इक्वेशन x में आ गई है तो x में सॉल्व कर लो, प्लस 1 को उधर ले जाओ, 4 माइनस 1 विल गिव यू 3। सो x इज़ इक्वल टू 3 आ गया। सो सोल्यूशन हमारे पास क्या आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इक्वल्स टू
1. So this is the solution of this system of equation. So अगर आपको समझ में आ रही है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. एक और एग्जाम्पल मैंने आपके लिए पिक की है. इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. इसमें देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में. सो वी आर गोइंग टू लेबल द इक्वेशन एज 1 and 2. सबसे पहले लेबल कर लो. अब कोएफिशिएंट्स पे आओ. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1. कोएफिशिएंट सेम नहीं है. y को देखो 1 और 1 इनके सेम है. ठीक है, जिसके सेम है वो वेरिएबल एलिमिनेट करना आसान होता है, तो हम y को एलिमिनेट करेंगे. लेकिन उससे पहले आपने क्या चीज़ चेक करनी होती है, साइन. तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. इक्वेशंस हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. नंबर 1. नंबर 2, x का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1 और y का भी कोएफिशिएंट 1. y के यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पे x के सेम थे, तो यहाँ पे हम y को एलिमिनेट करेंगे. साइंस देखो, यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस. अगर साइन ऑपोजिट हो तो वी आर गोइंग टू ऐड द टू इक्वेशन. अगर साइन ऑपोजिट हो, डिफरेंट हो, तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं. सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ऐड कैसे करना है, वैसे ही दोनों इक्वेशंस को पहले आप लिख लो. 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 3. ऐड कर दो. यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया था. सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले के साइन चेंज होते हैं, लेकिन एडिशन में चेंज नहीं होते. जो होते हैं उन्हीं को सॉल्व करना होता है. सो प्लस 2x प्लस x लाइक टर्म्स हैं, ये 3x हो जाता है. प्लस y माइनस वाई विल बी कैंसल आउट एंड 6 प्लस 3 विल गिव यू 9. सो x की वैल्यू आ गई 9/3 और 3. सो वी गॉट x इज इक्वल टू 3. जब x आ गया है तो इसको किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, आइदर 1 और 2, तो y आ जाएगा. सो वी आर यूजिंग x इक्वल टू 3 इन 1. सपोज 1 आपके पास है 2x प्लस वाई. 2x की जगह पे उसकी वैल्यू लगा दो. 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6. 2 3 is 6. 6 प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6 माइनस 6. सो y की वैल्यू आ गई 0. सो यहाँ पे आपको सोल्यूशन क्या मिला है, यहाँ पे सोल्यूशन मिला है x इज इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0. दिस इज द सोल्यूशन over here. So if you like the video, don't forget to subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.